नमस्ते दोस्तों। औरतों को होने वाले मासिक धर्म के दौरान नवरात्रों में व्रत पूजन करना शुभ या अशुभ, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जाने और कैसे ये परंपरा शुरू हुई जाने। दिनों का बेहद लंबा पर्व नवरात्रि है। ये पर्व ध्यान, साधना, जप और पूजन द्वारा आत्मिक शक्ति के विकास के लिए प्रख्यात है। पर एक स्त्री के साथ बहुत अधिक संभावना है कि 28 से 32 दिनों के मध्य घटित होने वाला उसका मासिक धर्म अगर इन 9 दिनों में ही घटित हो जाए तो क्या करना चाहिए। अब ये सवाल है कि तब क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा या उपवास संभव है या नहीं। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर की तलाश के लिए पहले पूजा और उपवास के अनेक व उपवास के अर्थ व प्रकार को समझना। मनुष्य द्वारा परमात्मा के अभिवादन को पूजा कहा जाता है, पर उपासना का अर्थ है उपासना, यानी कि स्वयं के समक्ष वास करना, क्योंकि यह आध्यात्मिक दर्शन कहलाता है कि स्वयं में भी प्रभु का वास है। कर्मकांडी पूजन में सूक्ष्म और स्थूल दोनों उपक्रमों को बराबर संवाहित किया गया है। लिहाजा कर्मकांडीय पूजा ध्यान, आह्वान, आसन, पाद, अर्घ और आचमन में पिरोई हुई दृष्टिगोचर होती है। ध्यान और आह्वान सूक्ष्म या मानसिक होते हैं और उसके बाद की पद्धति स्थूल पदार्थों में संपादित होती है, परंतु वहाँ पर भी भाव मुख्य सूत्रधार है। बिना भाव के किसी भी पूजा का कोई अर्थ नहीं है। स्थूल पूजन कई उपचारों में गूंथा हुआ है। यदा पंचोपचार 5 प्रकार की चीज़ों से, 10 10 प्रकार की चीज़ों से, 16 प्रकार की चीज़ों से, जिसमें अपने प्रभु के समक्ष सूक्ष्म उपस्थित को मानकर स्थापन, स्नान, अर्घ्य, वस्त्र, श्रृंगार, नैवेद्य, सुगंध इत्यादि अर्पित कर उनका अभिनंदन करते हैं। स्तुति, प्रार्थना, निवेदन, मंत्र, भजन और आरती द्वारा उनकी कृपा की कामना करते हैं। ध्यान रहे कि यह भाव मुख्य अवयव है। भाव दैनिक नहीं है, आत्मिक और मानसिक है। जिस प्रकार आप कभी भी अपने प्रेम, क्रोध और घृणा को प्रकट कर सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपने मस्तिष्क में शुभ अशुभ विचार ला सकते हैं, जिस प्रकार आप कभी भी अपनी जुबान से कड़वे या मीठे वचन बोल सकते हैं, उसी प्रकार आप कभी भी कहीं पर भी किसी भी स्थिति में प्रभु का ध्यान, उनका सिमरन या मानसिक जप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन परंपराएं और कर्मकांड मानसिक धर्म में स्थूल उपक्रम यानी कि देव प्रतिमा के स्पर्श, स्थूल पूजन और मंदिर जाने या धार्मिक आयोजनों में शामिल होने की सलाह नहीं दी जाती। वहाँ ये काम नहीं करने चाहिए मासिक धर्म के दौरान। लेकिन यदि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, द्वेष इत्यादि को मासिक धर्म के दौरान अंगीकार कर सकते हैं तो भला शुभ चिंतन और सिमरन में क्या आपत्ति है। निश्चित तौर पर मासिक धर्म के दौरान महिलाएं माता का व्रत रख सकती हैं, लेकिन मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए इस बीच स्थूल पूजन यानी कि देवी देवताओं का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए और देवी देवताओं का पूजन हाथ लगा के नहीं करना, स्पर्श करके नहीं करना। इस दौरान नवरात्रों में व्रत रखकर मानसिक जप और पूजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को पीरियड्स के दिनों में पालन करने चाहिए कुछ नियम। प्राचीन कथा के अनुसार महिलाओं के लिए मासिक धर्म का नियम भगवान शिव ने देवी पार्वती के कहने पर बतलाया था। साथ ही कुछ नियम भी निर्धारित किए थे जिनका अनुसरण वो उन दिनों के दौरान कर सके। भविष्य पुराण में इन नियमों का उल्लेख मिलता है। मासिक धर्म के चौथे दिन महिलाएं स्नान करके शुद्ध होती हैं और 5वें दिन से भगवान की पूजा कर सकती हैं। अगर पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन है तो भगवान को स्पर्श नहीं कर सकती, व्रत रख सकती हैं और मंदिर नहीं जा सकती, किसी अनुष्ठान में नहीं बैठ सकती। भागवत पुराण की एक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उसी समय देव गुरु बृहस्पति आए। अहंकारवश गुरु बृहस्पति के सम्मान में इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए। गुरु बृहस्पति ने इसे अपना अपमान समझा और देवताओं को छोड़कर अन्यत्र चले गए। देवताओं ने विश्वरूप को अपना पुरोहित बनाकर काम चलाना पड़ा, किंतु विश्वरूप कभी कभी देवताओं से छिपाकर असुरों को भी यज्ञ भाग दे दिया करता था। इंद्र ने उस पर कुपित होकर उसका सिर काट दिया। गुरु की हत्या करने से बहुत बड़ा पाप लगता है। इंद्र ने पाप से पीछा छुड़ाने के लिए भगवान विष्णु का कठोर तप किया। इंद्र के पाप को 4 भागों में बांटा गया, जो है पेड़, जल, भूमि और स्त्री को दे दिया गया। महिलाओं को हर महीने
होने वाले मासिक धर्म उसी पाप का हिस्सा है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान नहीं करनी चाहिए महिलाओं को ये काम। धार्मिक कार्य करने की अधिकारी नहीं होती इन दिनों। भोजन नहीं बनाना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, मंदिर नहीं जाना चाहिए, गुरु और बड़े बुजुर्गों के पास नहीं जाना चाहिए, न ही उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। लोक मान्यताओं के अनुसार ये कार्य वर्जित है। जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। श्रृंगार नहीं करना चाहिए, पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, वह सूख जाते हैं। जमीन पर सोना चाहिए इस दौरान, लेकिन किसी की हेल्थ खराब है तो बिस्तर पे भी सो सकता है। इसके अलावा घर से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए, बुरी नज़र व बुरे प्रभाव में आ सकती है। लेकिन आजकल के हिसाब से वैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक क्रिया है। इस समय उनके साथ अछूतों का जैसा व्यवहार करना गलत है। तो दोस्तों, अगर आपको नवरात्रों में पीरियड्स हो रहे हैं तो आप व्रत रख लें, लेकिन माता को नहीं छुएं, माता की पूजा के सामान को नहीं छुएं, मानसिक जाप कर लें मन ही मन। और जैसे घर में सब व्रत रख रहे हैं वैसे ही आप भी रख लें, और जो घर में सब खा लें वही आप भी खा सकते हैं, क्योंकि माता तो देवी हैं। देवी जरूर औरतों की सच्चे मन से की गई पूजा से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। लेकिन व्रत के दौरान नहा धो के साफ सफाई का अपने अच्छे से ध्यान, साफ सफाई और श्रद्धा के अनुसार व्रत जरूर करें। और कुछ पूछना कमेंट्स करके पूछें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी।